गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जानेंगे हम एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दो गोलियां 10 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। एक व्यक्ति जो कि गोलियों के चलने की विपरीत दिशा में जा रहा था, उसको दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के चलने के 12 मिनट बाद सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, सुनिए एक चीज सुनिए, आप ये ना सोचिए कि अगर गोलियां 10 मिनट के अंतराल पर ही चलाई जा रही हैं, यानी कि अगर एक गोली मान लेते हैं 12 बजे, दोपहर के 12 बजे चली, दूसरी गोली 12:10 पे चली, तो आप ऐसा ना सोचो कि जो आदमी अमेरिका में बैठा होगा उसको भी गोली 12:10 पर ही सुनाई देगी। भाई ध्वनि की चाल क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती, यानी समय लेती है ध्वनि पहुंचने में। बात समझ में आ रही ना। ऐसा नहीं है कि अगर 12:10 पर गोली चली है तो वो सारी दुनिया में 12:10 पर ही सुनाई देगी। ठीक है, तो दो गोलियां 10 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। एक व्यक्ति जो कि गोली चलने की विपरीत दिशा में जा रहा था, उसको दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के चलने के 12 मिनट बाद सुनाई देती है। देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोली चली 10 मिनट के अंतराल पर, समझना बात को, गोली चल रही है 10 मिनट के अंतराल पर। इसका मतलब यह है आदमी क्या कर रहा है, समझो बात को। जैसे मान लो, ऐसे समझना आपको कि आदमी ने गोली की आवाज सुनी होगी। मान लेते हैं कि गोली बीघापुर से चली। ठीक है, आदमी जो है वो नाव की ओर जा रहा है। ठीक है, गोली इधर से चल रही, वो विपरीत दिशा से जा रहा है, तो वो खड़ा तो रहा नहीं होगा कि एक गोली चल गई दूसरी गोली चल जाए उसके बाद चलते, तो वो चलता चला जा रहा था। गोली चली 10 मिनट पर, आदमी के पास पहुंची 12 मिनट में। इसका मतलब यह है कि आदमी ने 12 मिनट दूरी तय करी है। आदमी ने 12 मिनट दूरी तय करी। देखो गोली तो चल रही 10 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट के अंतराल पर। इसका मतलब 2 मिनट ध्वनि ले रही है गोली चलने के स्थान से आदमी के पास पहुंचने में। समझना बात को, बस यही इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोली चल रही है 10 मिनट के अंतराल पर, आदमी ने जितनी दूरी 12 मिनट में तय की है उतनी ही दूरी ध्वनि ने 2 मिनट में तय की। देखो बस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो कि आपको समझनी। एक बार फिर से समझो, देखो आदमी ने पहली गोली की आवाज सुनी होगी, उसके बाद आदमी चलता चला जा रहा है, इधर से गोली चल रही है, आदमी ऐसे चलता चला जा रहा है, तो आदमी ने जितनी दूरी 12 मिनट में तय की, गोली चली 10 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट पर। इसका मतलब जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की है उतनी ही दूरी ध्वनि ने गोली के चलने के स्थान से आदमी के पास 2 मिनट में पहुंची। तभी तो 12 मिनट लगे, क्योंकि गोली तो चल रही है 10 मिनट के अंतराल पर, लेकिन आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट पर। इसका मतलब जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की है उतनी ही दूरी ध्वनि ने 2 मिनट में तय की है ना। तो देखिए मिनट का कोई यहाँ पे मतलब है नहीं, आप मिनट को लिखा रहने दीजिए, चाहे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये कट ही जाएगा। तो ये टाइम दिया हुआ है। अच्छा दूरी तो सेम हो गई ना, जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय करी उतनी ही दूरी ध्वनि ने 2 मिनट में तय की। तो बताओ स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, पिछली क्लास में बताए थे उल्टा होता है, क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा 2:12। 2:12 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। अब इसके बाद अगर आदमी की चाल दिया हुआ है तो 1 के बराबर करेंगे, ध्वनि की चाल दिया हुआ है तो 6 के बराबर करेंगे। सवाल में दिया हुआ है ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल 6 है, यानी 6 की वैल्यू सवाल में 330 दी हुई है। 6 की वैल्यू 330, 1 की कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 55, और व्यक्ति की चाल पूछा है 1 से गुणा कर देंगे तो आदमी की चाल आ जाएगी 55 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में पूछे 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता था इस सवाल में कि आदमी की चाल दे देता कि आदमी की चाल 50 है, बताइए ध्वनि की चाल क्या होगी, तो 1 की वैल्यू 50, 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो सवाल में दिया होगा आदमी की चाल दिया हुआ है आदमी के बराबर करेंगे, ध्वनि की चाल दिया हुआ है ध्वनि के बराबर करेंगे। एक बार फिर से समझाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो गोली चल रही 10 मिनट के अंतराल पर, गोली चली 10 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट में। इसका मतलब यह है जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की, गोली चली 10 मिनट में,
10 मिनट के अंतराल पर आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट में। इसका मतलब जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की, क्योंकि आदमी क्या है, गोलियों के चलने की विपरीत दिशा में चलता चला जा रहा है ना। तो आदमी खड़ा तो है नहीं कि एक गोली चल जाए दूसरी गोली चले तब चलते हैं। आदमी एक गोली सुनी होगी, अगली गोली उसको 12 बजे, मान लो एक गोली चली, अगली 12:10 पर चली, लेकिन आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 12 मिनट बाद सुनाई देती। इसका मतलब जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की उतनी ही दूरी ध्वनि ने 2 मिनट में तय की है। ठीक है, तो ये टाइम का अनुपात है। दूरी तो सेम हो गई ना। ये तो सवाल में देखो, आप ऐसे करना, सवाल में तो साफ साफ दिया हुआ है ना कि आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 12 मिनट बाद सुनाई देती। इसका मतलब आदमी ने जितनी दूरी 12 मिनट में तय की, जितना टाइम उसने लिया 12 मिनट चलने में, ठीक है, जितनी दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय करी, गोली चली 10 मिनट पर, आदमी के पास पहुंच रही 12 मिनट में। इसका मतलब 2 मिनट ध्वनि ले रही है गोली के चलने के स्थान से आदमी के पास पहुंचने में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये 12 है, ये 2 है, उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:12। आपका मन करे तो कैंसिल कर लो, नहीं तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 6 12। अब इसके बाद समझना, अगर आदमी की चाल दी हुई है 1 के बराबर करेंगे, ध्वनि की चाल सवाल में दी हुई 6 के बराबर करेंगे। सवाल में ध्वनि की चाल दी हुई है तो यहाँ पर ध्वनि की चाल 6 है, सवाल में 330 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 55। पूछा है आदमी की चाल बताओ, 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 55 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। 55 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 55 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से एक और सवाल देखते हैं ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। दो गोलियां 20 मिनट के अंतराल पर दागी जाती। एक व्यक्ति जो कि गोलियों की चलने की, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी गोलियों की चलने की दिशा में आ रहा हो तब उसको आवाज जल्दी सुनाई देगी, ऐसा भी सवाल बनेगा, बनता है। पहली गोली के चलने के 24 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बताइए व्यक्ति की चाल क्या। ठीक है, देख लीजिए सवाल क्या है कि दो गोलियां 20 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। एक व्यक्ति जो कि गोली चलने की विपरीत दिशा में जा रहा था, उसको दूसरी गोली के चलने की आवाज पहली गोली के 24 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में भी पूछ सकता है, तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे। देखो फिर वही सवाल है, गोली चल रही 20 मिनट के अंतराल पर, 20 मिनट के अंतराल पर, यानी पहली गोली अगर सुबह 7 बजे चली तो अगली गोली 7:20 पर चली होगी, 20 मिनट के अंतराल पर, है ना। तो आदमी ने जितनी दूरी, क्योंकि आदमी गोलियों के चलने की विपरीत दिशा में जा रहा था, उसको एक गोली, पहली गोली की आवाज दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 24 मिनट बाद सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि आदमी ने जितनी दूरी 24 मिनट में तय की, आदमी ने जितनी दूरी 24 मिनट में तय की, ध्वनि ने उतनी ही दूरी, बस ये आपको समझना है। ये तो सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 24 मिनट बाद सुनाई देती, तो आदमी तो आप खटाक से लिख देंगे 24। ठीक है, इतना तो आप लिख ही दोगे कि आदमी को 24 मिनट बाद सुनाई देती है, इसका मतलब आदमी ने 24 मिनट चला है, 24 मिनट चला है। ठीक है, अच्छा गोली चली 20 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 24 मिनट में, इसका मतलब 4 मिनट ध्वनि ले रही है गोली के चलने से आदमी के पास पहुंचने में। आदमी के जहां जा रहा है, गोली के चलने के स्थान से लेकर आदमी के पास पहुंचने में 4 मिनट ले रही। बताओ इतनी बात समझ जाओगे ना। अरे तो सवाल में ही दिया होगा कि दूसरी गोली की आवाज पहली गोली कितनी देर बाद सुनाई देती है, तो आदमी लिख लो क्योंकि आदमी 24 मिनट चला होगा। आदमी ने जितनी दूरी 24 मिनट में तय करी, गोली चली 20 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंची 24 मिनट में। फिर से सुनो, गोली चली 20 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंची 24 मिनट में, इसका मतलब यह है कि 4 मिनट, 20 से 24 कितना, 4 मिनट ध्वनि ने ले लिए गोली के चलने के स्थान से लेकर आदमी के पास पहुंचना है। तो ये टाइम का अनुपात है। अगर दूरी सेम है तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ये काहे उल्टा होता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको देख लेना तो आपको पता चल जाएगा ना, नहीं तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा सब पूरा समझाने में। ठीक है उल्टा आ जाएगा, 4 अनुपात कितना आ जाएगा,
24, 4:24 आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 छाक 24। सवाल में दिया हुआ है ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। यहां पर ध्वनि की चाल कितनी है? 6 की वैल्यू 300, यहां पर ध्वनि की चाल 6 है, सवाल में 300 है, 6 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 50 के। पूछा है बताओ आदमी की चाल, तो 1 से गुणा कर देंगे, 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी आदमी की चाल, 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे 18/5 से गुणा कर दीजिए। बताइए, यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे 18/5 से गुणा कर दीजिए। एक बार फिर से समझाते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये सवाल पूछा भी बहुत जाता है, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझाते हैं, गोली चल रही 20 मिनट के अंतराल पर। फिर वही कह रहे हैं, आप ऐसा ना सोचिए कि अगर गोली 7:10 पे चली है तो जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा होगा उसको भी 7:10 पर सुनाई देगी। बात समझ रहे ना? जो है ध्वनि यहां से जहां पर जा रहा है वहां जाने में समय लेगी, क्योंकि ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 या 30, जो भी मान लीजिए आप, 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो देखो गोली चल रही 20 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 24 मिनट में। इसका मतलब ये है कि आदमी 24 मिनट चला है ना, क्योंकि आदमी गोली के चलने की विपरीत दिशा में जा रहा है। इधर से गोली चल रही, आदमी गोली के चलने की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आदमी खड़ा तो रहा नहीं होगा कि चलो एक गोली चल गई, दूसरी गोली की आवाज सुन लेता है ना। तो आदमी ने तो साफ साफ लिखा, देखिए सवाल करना कैसे, आदमी को तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली के 24 मिनट बाद सुनाई दी। इसका मतलब आदमी ने जितनी दूरी 24 मिनट में तय करी, आदमी ने जितनी दूरी 24 मिनट में तय करी, ध्वनि ने उतनी ही दूरी, देखो गोली चल रही 20 मिनट के अंतराल पर, आदमी के पास पहुंच रही 24 मिनट में। इसका मतलब यह है कि ध्वनि 4 मिनट ले रही है गोली के चलने के स्थान से लेकर आदमी के पास पहुंचने में। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सवाल में, आप समझ गए होंगे, है ना, कि आदमी के पास पहुंच रही 24 मिनट में, 20 मिनट के अंतराल पर चल रही गोली, आदमी के पास 24 मिनट में कैसे पहुंच रही, तो 4 मिनट ध्वनि ले रही है आदमी के पास आने में ना। तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा? उल्टा होगा, क्योंकि जितनी दूरी आदमी ने 24 मिनट में तय करी, ध्वनि ने उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय कर दी। ध्वनि चल नहीं रही है, पहुंच रही ना आदमी के पास, तो स्पीड सेम है, तो दूरी एक है, तो स्पीड का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 4:24। कैंसिल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 छांग 24। यहां पर ध्वनि की चाल 6 सवाल में दिया हुआ है 300 है, तो 6 की वैल्यू 300, 1 की कितनी आ जाएगी? 50, 6 से भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, 50। पूछा है बताओ व्यक्ति की चाल, तो 1 है, 1 से गुणा कर दीजिए, तो 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी।